Good morning, students. Now, today's topic is radius of curvature for of polar curves. लास्ट टर्म पे हमने कार्टेशियन कर्व, पैरामेट्रिक कर्व, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करना सीख लिया है। आज की क्लास में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर कर्व्स के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? r इज इक्वल टू एफ थीटा। r और थीटा की फॉर्म में होते हैं पोलर कर्व, आप जानते ही हैं। इसके लिए फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू, रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को। नाउ रो इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2, वेयर r1 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड r2 इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d स्क्वायर r बाई d थीटा स्क्वायर। क्लियर? जिसको हमने शॉर्ट में r1 और r2 लिखा है। तो हमें पोलर कर्व्स के लिए यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट for the chordioid r is equal to a1 plus cos theta, r rho square upon r is constant। तो हमें कॉर्डियोइड दिया हुआ है, दिस इज अ पोलर कर्व। ये मैंने आपको कर्व आपको पढ़ा रखा है, r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या गिवन है? देयर इज r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा इज अ गिवन इक्वेशन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए एंड सेकंड डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व r1 एंड देन r2। सो वैल्यू ऑफ r1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dr बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? a 1 का 0 हो गया, a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, ये तो हमारा r1 हो गया। r1 that means dr by d theta, first derivative, and r2 इसको वापस से हमने डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा का cos थीटा होएगा, सो माइनस a cos थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। अभी हमें क्या करना है? r की वैल्यू हमको पता है, r1 की पता है, r2 की पता है, और फॉर्मूले में हमें यही वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने ये वैल्यूज पहले आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है, वो सॉल्व किया हमने। आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने पहले न्यूमरेटर सॉल्व किया, आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों का ए स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया। अभी हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, ए स्क्वायर ऑलरेडी है ही कॉमन, तो हमारे पास ब्रैकेट में केवल 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 कॉस थीटा इसमें होगा, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास रह जाएगा। तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू में हमने वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर की, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2r1 स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का r2, तो r की वैल्यू तो ए 1 प्लस कॉस थीटा और इसकी माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम ओपन करेंगे, तो ये ओपन करने पर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बनेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गए और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास केवल 2 बचेगा। एक यहाँ पर 2 कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ पर 1 है। ओके, तो अभी आप देखो ए स्क्वायर तीनों का बाहर कॉमन है, ये 1 था, ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी 2 + 1 3 हो गया। और 2 कॉस थीटा यहाँ पर है और 1 कॉस थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो 3 कॉस थीटा ये हो गया। तो 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा यानी 3 कॉस थीटा, दोनों में से 3 हमने बाहर ले लिया। 3a² 1 + cos थीटा ब्रैकेट में बचेगा। नाउ ये हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। Therefore, rho square is equal to r square plus r1 square to the whole power 3 upon r square plus 2r1 square minus r का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ जो 3/2 पावर थी वो 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, उसका होल क्यूब कर दिया, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। ए स्क्वायर था, इसका क्यूब हुआ a6 हो गया, 1 + cos थीटा का होल क्यूब हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर का स्क्वायर a⁴ और 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, ये a⁴ यहाँ कैंसिल होगा तो केवल 2 पावर बचेगी और ये 8/9 एज इट इज आएगा। तो हम आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8/9 a² 1 + cos थीटा, ये रो स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब रो स्क्वायर इज इक्वल टू 8a/9, एक a हमने इसमें ले लिया और एक a हमने 1 + cos थीटा के साथ में ले लिया। तो a 1 + cos थीटा किसके इक्वल है, गिवन इक्वेशन है कॉर्डियोइड की, r इज इक्वल टू a 1 + cos थीटा। तो a 1 + cos थीटा को हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया, 8a/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अभी हमें चाहिए रो स्क्वायर अपॉन r, तो इस r को हमने यहाँ डिवाइड में ले लिया। ये रो स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी आएगी, 8a/9 विच इज कांस्टेंट। तो क्या है, कांस्टेंट, और यही हमको बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, कर्व क्या है, r इज इक्वल टू a थीटा and r theta is equal to a. The curvatures are in the ratio 3:1। जो दोनों की curvatures होंगी वो कितनी है, 3:1 है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2π। इसका सोल्यूशन करा हमने, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, ये दोनों पॉइंट ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the curves r is equal to a theta and r theta is equal to a r given by। अब हम पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया कि r की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दी, तो a θ² इज इक्वल टू a, तो θ² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ±1, क्योंकि a से a 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू +-1 आएगी। Now for the curve r is equal to a theta, we have r1 is equal to a and r2 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा कि ये हमारा कर्व जो है वो कर्व है r is equal to a theta। तो r is equal to a theta में हमने फर्स्ट कर्व तो ले लिया r1 को हमने ले लिया a के इक्वल, ठीक है, और r2 हमारा कितना होगा, r2 हमारा 0 हो जाएगा। 0 से 2π की रेंज इसमें थीटा की दे रखी है इन्होंने। अभी हमको क्या करना है कि जो थीटा हमारे पास है एट थीटा हमारा +-1 है, रो की वैल्यू कितनी होगी, r² + r1, इसका फॉर्मूला है
आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन 2r1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर आर। ये रो का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज करना है। r1 स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे तो आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और r2। अब r2 क्योंकि 0 है इसलिए कंप्लीट 0 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू +-1 पर हमें वैल्यू सॉल्व करनी। तो थीटा इज इक्वल टू +-1 पर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप न्यूमरेटर में भी कर लीजिए। आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और r1 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। तो दोनों का ए स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बचेगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा ए क्यूब न्यूमरेटर में। ठीक है, तो और यहाँ क्या बचेगा, थीटा स्क्वायर +1। अब थीटा की वैल्यू ब्रैकेट में हमारे पास आएगा थीटा स्क्वायर +1। अब थीटा की वैल्यू +1 रखें या -1 रखें, तो 1 ही आनी है। तो इसकी पावर क्या है, 3/2। अब 1 + 1 2, 1 + 1 2। अब 2 टू दी पावर 3/2, यानी कि हम उसको क्या लिखेंगे, 2√2। इसका मतलब 2 की पावर 3/2। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर हमारा बनेगा थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस रखो या माइनस रखो, ये ए स्क्वायर बनाएगा 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो था हमारा डिनोमिनेटर में, उस ए स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर का ये क्यूब काट दिया, a/3 2√2, ये बचेगा। तो यही बच रहा है हमारे पास। दिस इज रो 1। ये कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए हो गई। फॉर द कर्व आर थीटा इज इक्वल टू ए, दूसरा कर्व हमारा क्या है, आर थीटा इज इक्वल टू ए। तो इसमें हमने r1 सॉल्व किया, तो r1 हमारा कितना आएगा, r1 हमारा यहाँ से -a/थीटा स्क्वायर, क्योंकि a/थीटा आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा का डिफरेंशिएशन -1/थीटा स्क्वायर। और जब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a/थीटा क्यूब, ये हो जाएगा। यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में एक बार क्या था, ए आया था, दूसरी बार में 0 था। तो r1 और r2 की वैल्यू आ गई। अभी हमें देखो, ये इसमें भी हमने r1 r2 निकाल दिया। अब हम इस रो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, और फिर हम इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करेंगे। तो वही हमने फॉर्मूला यूज किया। एट थीटा इज इक्वल टू +-1, रो हमारा होगा a²/थीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू प्लस r1 स्क्वायर a²/थीटा⁴ टू दी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2r1 स्क्वायर, यानी a²/थीटा⁴ प्लस a²/थीटा स्क्वायर माइनस 2a²/थीटा⁴। अभी हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू थीटा की +-1। अब थीटा की वैल्यू +-1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगी, ये देखो आप। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1, ये भी 1, a² + a², कितना हो गया, 2a²। ओके, अभी लेकिन इसमें ये एक जैसा नहीं है, पहले हमने इसका एलसीएम लिया तो ये θ² +1 बनेगा, और a² को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो a⁻3, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 पावर में 2 2 3 a⁻3 बचेगा, 1 + θ² होल पावर 3/2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, ये 2a² ये तो कैंसिल हो गया, a²/θ²। तो a²/θ², a² से a³ कैंसिल होगा, a बचेगा, और थीटा की पावर 4 डिनोमिनेटर में आएगी, और θ² न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, θ² आना चाहिए यहाँ पे ना। फिर हमने थीटा की वैल्यू +-1 रखेंगे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू +-1 रखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर या 4 पावर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 1 ही होनी है। तो 1 + 1 2 हो गया।
2 की पावर 3/2 यानी 2√2, और ये 1 वैल्यू हो गई, तो ये तो हटी गया इसमें से। तो 2a√2, ये रो 2 की वैल्यू आ गई। अब रो 1 भी हमारे पास आ गया और रो 2 भी आ गया। हमें क्या करना है, रो 2 अपॉन रो 1, रेशो 3/3 रेशो 1 होना चाहिए। तो रो 2 की वैल्यू हमने रख दी 2√2a अपॉन रो 1 की वैल्यू a 2√2/3। ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो 3/1 बन गया रो 2 और रो 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेशियो बन रहा है रो 2 रो 1, वो कितना बन रहा है, 3/1। सो रो 2 रेशो रो 1 इज इक्वल टू 3/1। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट r थीटा ऑफ द कर्व r to the power m is equal to a to the power m cos m थीटा। इस कर्व के लिए हमें सॉल्व करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज r to the power m is equal to a to the power m cos m थीटा। नाउ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए आर के, सो सबसे पहले क्योंकि पावर है हमने लॉग में चेंज करा, m log r, लोग दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, m log a प्लस log ऑफ cos m थीटा। सो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो m log r का 1/r dr/d थीटा, जिसको r1 लिख रहे हैं। m log a कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/cos m थीटा, और cos का हो जाएगा माइनस साइन m थीटा, और ये m मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ r1 आ रहा है, r1 की वैल्यू कितनी आएगी, m से m कैंसिल हो गया, ये r यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, साइन बाय कॉस tan बन गया। r1 हमारे पास आया, सो r1 इज माइनस r tan m थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ first derivative of r with respect to theta, that means dr by d theta. Now r2, अब again differentiate this equation number 1 with respect to theta. So r2 d square r upon d theta square is equal to r का r1 tan m theta as it is रहेगा, प्लस r as it is रहेगा, tan m theta का हो जाएगा sec square m theta into m। क्लियर? सो यहाँ पर हम r1 की वैल्यू माइनस r tan स्क्वायर m थीटा रख दें, तो नेक्स्ट टर्म बनेगी हमारी माइनस माइनस प्लस r tan स्क्वायर m थीटा, ये माइनस प्लस माइनस r m sec स्क्वायर m थीटा। क्लियर? सो ये वैल्यू किसकी आ गई, r2 की आ गई। अभी हमने r1 की r2 की दोनों की वैल्यू सॉल्व कर ली, और r की वैल्यू यहाँ से हमको मिली रही। हमको क्या चाहिए, रो निकालना है। रो हमारा है r² प्लस r1² टू दी होल पावर 3/2/2r1² प्लस r² माइनस r2। फॉर्मूले में केवल हमने वैल्यू पुट करनी है, r² एज इट इज है, r1² को r² tan स्क्वायर m थीटा रख दिया, होल पावर 3/2, 2r1² का हो जाएगा r² tan स्क्वायर m थीटा। क्लियर? तो ये 2r1² कर दिया, तो ये आ गया, फिर r² एज इट इज है माइनस r2 की वैल्यू हमने रखी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, r² tan स्क्वायर m थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r² m sec स्क्वायर m थीटा। अभी दोनों का r² बाहर लें तो स्क्वायर इस 2 से कैंसिल होगा, r की पावर 3 कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में r² कॉमन आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर m थीटा को sec स्क्वायर m थीटा रखेंगे, sec का स्क्वायर इस 2 पावर से कैंसिल होगा, तो sec की पावर 3 m थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में r², और ये 2r² tan स्क्वायर m थीटा, और ये r² tan स्क्वायर m थीटा, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केवल r² tan स्क्वायर m थीटा बचेगा। दोनों का r² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर m थीटा बचेगा, जिसको हम sec स्क्वायर m थीटा लिखेंगे। तो r² sec स्क्वायर m थीटा इन तीनों टर्म से बना, और r² m sec स्क्वायर m थीटा ये एज इट इज आ जाएगा।
आर स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एम थीटा भी दोनों का कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम बचेगा डिनोमिनेटर में, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, आर अपॉन एम प्लस 1, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल होगा, सेक एम थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट r theta of the curve r square cos 2 theta is equal to a square is r cube upon a square। अभी हमें शो करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्यूब अपॉन a स्क्वायर आएगा, कर्व हमारा ये दे रखा है r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो r स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर सेक 2 थीटा। कैसे आया, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा को यहाँ लाए, डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन कॉस सेक होता है, इसलिए ये सेक 2 थीटा हो जाएगा। ओके, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो 2r1 2a स्क्वायर सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा tan थीटा, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो r1 की वैल्यू कितनी आएगी, r1 की वैल्यू आएगी ये ए स्क्वायर सेक 2 थीटा, ए स्क्वायर सेक 2 थीटा को हम आर स्क्वायर रखते हैं तो एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और tan 2 थीटा बचेगा। ओके, इस पूरे को हमने क्या करना है, इसकी जगह यहाँ पर आर स्क्वायर रखना है। ये 2 कैंसिल हो गया, इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर tan 2 थीटा ये बचेगा। फिर आगे देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव r2, तो r tan 2 थीटा, tan का सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस r1 tan 2 थीटा। इसमें r1 की वैल्यू रखी हमने 2r सेक स्क्वायर 2 थीटा r tan स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो नाउ रो हमारा है आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन 2r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r। क्लियर, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम r1 स्क्वायर r2 की। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी क्योंकि हमें आंसर में r चाहिए, तो इसलिए r को r ही रहने दें, r स्क्वायर, r1 स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर tan स्क्वायर 2 थीटा, 2r1 स्क्वायर को r स्क्वायर tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस r स्क्वायर माइनस r2 की वैल्यू, ये r कॉमन ले लिया, r स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा यानी आर क्यूब कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में आर क्यूब कॉमन आएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो क्यूब 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, ये 2r स्क्वायर tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस r स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा माइनस 2r स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस r स्क्वायर tan स्क्वायर 2 थीटा। तो 2r में से माइनस r स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो केवल एक r स्क्वायर बचेगा। दोनों का r स्क्वायर यदि हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ माइनस का 2r स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 थीटा, तो इसमें से फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास केवल एक r स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 थीटा बचेगा। तो इसको सॉल्व किया, r स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 थीटा बचेगा। नेगेटिव वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आंसर आता है, इसलिए नेगेटिव फॉर्म पॉजिटिव लिखेंगे। ये आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, क्यूब कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो आर सेक 2 थीटा बचा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 2 थीटा लिया है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम इसमें, तो सेक के आंसर हमें आर सेक में नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर सेक 2 थीटा को हम आर स्क्वायर अपॉन ए रखेंगे, तो ये हमने रखा इसमें आर क्यू अपॉन ए स्क्वायर बन गया। ओके, तो रो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, यही आना चाहिए था।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर कर्व के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे सॉल्व करना है। आपको केवल फॉर्मूला लर्न करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पोलर फॉर्म में कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और उसको कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए।